नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा आपका विटामिन। हमने कल भी उसको किया था ए विटामिन क्या है, विटामिन होते क्या है, उसकी खोज किसने की, विटामिन सी क्या है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन डी के बारे में, ई के बारे में, के बारे में और बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो किस किस प्रकार से क्या विटामिन किस प्रकार से काम करते हैं और आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये चीज़ें हमें पढ़नी है इस लेक्चर में। ठीक है ना, इस लेक्चर के अंदर ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। किस प्रकार से एक एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी और किस प्रकार से हम कवर करेंगे। क्लियर हुई बात। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन ए के बारे में हमने पढ़ लिया और सी के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे डी के बारे में, ई के बारे में और के बारे में और बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है ना। तो विटामिन लिखो, विटामिन डी कुछ भी नहीं है, एक नाम से याद कर लो बस। क्या याद करना है आपको? विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, बस कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल से अलग निकाल लो आप कैल्शियम। ठीक है, इसके नाम में क्या छुपा हुआ है? कैल्शियम छुपा हुआ है। इसके नाम में अंदर क्या छुपा हुआ है? कैल्शियम। विटामिन डी कैल्शियम, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन डी कैल्शियम। ठीक है ना। अब कैल्शियम से रिलेटेड इसके क्या क्वेश्चन पूछेंगे? देखो, सारे के सारे जो क्वेश्चन बनेंगे कैल्शियम से रिलेटेड ही बनेंगे। ठीक है ना। कैसे बनेंगे? देखो, नाम कैल्सीफेरोल, इसको कहा जाता है एक तो सनशाइन विटामिन, यानी सूर्य से प्राप्त विटामिन। ठीक है। दूसरी इसकी बात क्या है? स्रोत इसका सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की किरणें, सूर्य की किरण। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपकी। उसके बाद अगर इसकी बात करें स्रोत की, तो मछली के यकृत के तेल से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी मछली का जो यकृत है ना, लीवर, उसका ऑयल निकाला जाए, उससे कौन सा विटामिन प्राप्त होगा? विटामिन डी। क्योंकि जो विटामिन वसा में घुलनशील है ना, जो विटामिन वसा में घुलनशील है ना, ठीक है, वो विटामिन क्या है? वो लीवर में संग्रहित रहते हैं। लीवर किनका, कौन से विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो लीवर किसी का भी जो वसा में घुलनशील है उनका अच्छा स्रोत माना जाता है। क्लियर हुई बात। ठीक है। सूर्य की किरण से, मछली के यकृत से, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? कैल्शियम। ठीक है ना। तो कैल्सीफेरोल से याद करोगे। ठीक है। कार्य क्या है इसका? इसका कार्य क्या है? तो पहला इसका कार्य जो है ना, वो आपको याद कैसे करना। देखो, ये कार्य क्या करता है? आंत से कैल्शियम व फास्फोरस का अवशोषण करवाता है। ये कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करवाने में सहायक है। ठीक है। अगर कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करवाता है तो आपकी हड्डियां, देखो नाम से में कैल्शियम कैल्शियम, अगर ये कैल्शियम का अवशोषण करवाता है तो आपकी हड्डियां और दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फोरस से। तो आप कह सकते हो हड्डियों व दांतों का निर्माण मजबूत, वृद्धि करने में सहायक है। यानी दांतों का निर्माण होगा या आपकी हड्डियों की वृद्धि होगी या हड्डियों का निर्माण होगा या हड्डियों की मजबूती होगी, उसके लिए सहायक कौन सा विटामिन हो गया? विटामिन डी हो गया। क्योंकि ये विटामिन क्या करता है? ये विटामिन
कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करवा के हड्डियों को प्रदान करता है, रक्त में मिलाता है, रक्त से हड्डियों तक लेके जाता है। हड्डियां क्या करती है, कैल्शियम और फास्फोरस का मतलब इकट्ठा करके उनको क्या करता है, उनके उत्तक जो हैं वो किससे, कैल्शियम और फास्फोरस को इकट्ठा करके एक मजबूती प्रदान करते हैं। तो आपकी हड्डियां मजबूत है, दांत मजबूत है ना, वो किसके कारण है, तो आप कहोगे वो होते हैं आपके कैल्शियम और फास्फोरस के कारण। कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं और हड्डी इसके अंदर मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है ना, तो बात हुई क्लियर, हो जाएगा, ये बात हो गई, ये बात हो गई। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो किसकी कमी होगी, आपको जी कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि आपने भोजन के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस लिया तो सही, लेकिन आंत के अंदर अवशोषण करवाने के लिए जो विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन डी, वो आपके शरीर में न है। तो न होने के कारण कैल्शियम और फास्फोरस, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम फास्फोरस की कमी, कैल्शियम फास्फोरस की कमी, हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी आपकी, पता है आपको, दांत भी आपके कमज़ोर हो जाएंगे। हड्डियां और दांत कमज़ोर होने का कारण भी क्या हो गया, आपका विटामिन डी हो गया। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो इस बात को, कमी से क्या होगा, डेफिशिएंसी से क्या होगा, तो आप कहोगे जी हड्डियां, दांत कमज़ोर हो जाएंगे, हड्डियां और दांत क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक हुई एक बात तो। ठीक है, दूसरी बात आपको लिखना है, हड्डियां दांत कमज़ोर होने वाले रोग को बोलते हैं रिकेटस। बच्चों के अंदर होता है ये, किसमें होता है, चाइल्ड यानी बच्चों में होने वाला रोग है रिकेटस, जिसको सुखड़ी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सुखड़ी। रिकेटस का दूसरा नाम है सुखड़ी। ठीक है, या सूखा रोग कह देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, सूखा रोग। तो नाम आपको सारे याद रखने हैं, सूखा रोग। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। ठीक है, सुखड़ी या सूखा रोग इसको बोल देते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, हड्डियां आपकी रिंकल्ड बोन हो जाती है, यानी आपकी हड्डियां जैसे क्या हो जाती है, बो शेप हो जाती है, बो 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 यानी धनुष जैसी, इसलिए इसको धनुषाधार रोग भी बोल देते हैं। ठीक है ना, क्या बोल देते हैं, यानी बो शेप डिजीज भी बोल देते हैं। आपकी जो बचपन के अंदर क्या होगा, टेढ़ी हो जाएगी हड्डियां, टेढ़ी, पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती है इसके अंदर। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, आप लिख लो, हड्डियां कमज़ोर तो होती है लेकिन पैरों की टेढ़ी भी हो जाती है। ठीक है, रिकेटस बच्चों में होने वाला रोग है, क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी, शरीर का वजन जो है हमारे पैरों पे गिरेगा, और पैरों पे गिरेगा तो हड्डियां कमज़ोर है तो वो सहन नहीं कर पाएगी, और इसका मतलब वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है। ठीक है ना, यानी बेंड हो जाती है, कहे तो बेंड हो जाती है, बो शेप हो जाती है, तो उसे हम बोल देते हैं रिकेटस। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ये रोग क्या होता है, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है, और ये वयस्क में होता है। ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर देखा गया है। वयस्क यानी अडल्ट, आप में, हम में, या जिसकी उम्र कितनी है, 12-14 साल से ऊपर हो गई, उसको वयस्क बोलते हैं। उसके अंदर रोग जो होता है ना विटामिन डी के, वो ऑस्टियोमलेशिया। इसमें भी क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर होती है, और ये ज़्यादातर रीढ़ की हड्डी जो होती है उस पर ज़्यादा जोर पड़ता है, इसमें रीढ़ की हड्डी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से हो जाता है। क्लियर हुई बात, हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और आपको अच्छे से बताता हूँ विटामिन डी के बारे में, अच्छे से। ये चीज़ें आपने लिख ली ना, तो विटामिन डी के बारे में अच्छे से थोड़ा सा मैं बताता हूँ। आप कहोगे जी सूर्य, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन निकलेंगे। सूर्य के अंदर, सूर्य ने छोड़ दिया प्रकाश, आपको पता है, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, तो इसके अंदर भी हीलियम और हाइड्रोजन उसके अंदर है। मतलब हाइड्रोजन के नाभिक जब संलयन करते हैं, चार जब एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, यानी एक हीलियम का परमाणु जब बनता है, तो वहाँ से निकलता है फिर प्रकाश, बहुत मात्रा में ऊर्जा। अब प्रकाश जो है, प्रकाश भी किरणों जो हैं उनका समूह है। तो इसके अंदर कौन सी किरण है, एक किरण होती है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, यानी पराबैंगनी किरणें होती है इसके अंदर।
ये पेरा बैंगनी किरणें आपके लिए नुकसानदायक है। त्वचा का कैंसर वगैरह होता है, इनको रोकने के लिए ओजोन परत है जो इसको रोक लेती है, लेकिन कुछ मात्रा में ये धरती तक पहुंच जाती है। पहुंचकर क्या होती है, हमारी त्वचा के ऊपर पड़ती है, और त्वचा के नीचे किसके ऊपर पड़ती है, स्किन पे पड़ती है, त्वचा पे पड़ती है। जैसे त्वचा पे पड़ती है तो त्वचा के नीचे क्या पाया जाता है, तो त्वचा के नीचे पाया जाता है आपका वसीय उत्तक, फैटी टिश्यू पाए जाते हैं, जिसको एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, और वसीय उत्तक जो है ना, उसके अंदर पाया जाता है 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और ये 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बदल जाता है अब विटामिन जैसे ही D3 के अंदर। किसमें बदल जाता है, विटामिन डी। विटामिन डी बना नहीं है, ठीक है ना, विटामिन डी बना नहीं है। ठीक है, जैसे ये बनता है तो इसका नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सी विटामिन D3 टैबलेट वगैरह भी देते हैं डॉक्टर। अगर विटामिन डी की कमी आ जाए तो विटामिन डी सीधा नहीं जाता, D3 दिया जाता है, लीवर में जाके वो एक्टिव होके विटामिन डी बन जाता है। ठीक है ना, विटामिन D3। और ये किसके पास आता है, अब आपके लीवर के पास, और लीवर इसको बदल देता है कैल्सीफेरोल यानी विटामिन D1 में, विटामिन डी में। और ये फिर आगे ये काम करता है। तो विटामिन डी के निर्माण में कौन कौन सी चीज़ें सहायक है, सूर्य देवता, उसका प्रकाश और सूर्य देवता न पूछा जाए तो अल्ट्रावायलेट किरणें, त्वचा उसमें सहायक है, त्वचा के नीचे वसीय उत्तक सहायक है, वसीय उत्तक 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल सहायक है, कोलेस्ट्रॉल यानी वसा में सहायक। और किस प्रकार विटामिन D3 का रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। और विटामिन डी को एक्टिव करने में कौन से अंग की भूमिका रहती है, तो लीवर की भूमिका रहती है। काम सारे के सारे कैल्शियम से रिलेटेड है। कैल्शियम क्या रिलेटेड है, कैल्शियम से, कैल्शियम का अवशोषण करता है, कैल्शियम हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है, कैल्शियम की कमी से रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया, कैल्शियम दांत 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 हड्डियां दांत हड्डियां दांत, कैल्शियम कैल्शियम फास्फेट, बस इतना याद रखना है आपको ना। क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अब हो जाएगा, अब ना होगा तो कभी नहीं होगा, है ना। तो ये विटामिन डी था आपका। कोशिश की है बहुत अच्छे से समझाने की, आपको प्यार से समझाने की, एक एक चीज़ कवर करवाने की। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी ले लेता हूँ, बोलता ज़्यादा ही हूँ मैं कुछ, है ना, कचर पचर कचर पचर। अब पढ़ते हैं विटामिन ई। विटामिन है ई के बारे में। हमारा विटामिन ई, रासायनिक नाम पूछे तो इसका आप बता देना, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव विटामिन भी किसे कहा जाता है, जनन विटामिन किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे आपसे, जनन विटामिन किसे कहा जाता है, ठीक है। बात हो गई। अब ये विटामिन भी, विटामिन ई को जनन विटामिन या सुंदरता का विटामिन कहा जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये सुंदरता बढ़ाने में सहायक है और जनन क्रिया में सहायक है, इसलिए उसको जनन या सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। कैसे, ठीक है। कार्य क्या है इसके, देखो, स्रोत तो फिर बताएंगे। कार्य हैं इसके, एक तो आपकी स्किन जो है ना, उसका रख रखाव मरम्मत वगैरह करने में ये सहायता करता है। क्या करता है ये, उसका रख रखाव मरम्मत करने में सहायता करता है। यानी त्वचा जो है,
खिंचाव जो होता है ना, त्वचा में खिंचाव ले आने में सहायक है। ठीक है, एक ये क्या करता है, जनन विटामिन, क्योंकि अंडाणु ओवम जो है, शुक्राणु, पुरुषकिम जो कोशिका है, जनन कोशिका, उनके निर्माण में सहायक है ये। उनके निर्माण में सहायक कौन सा है? विटामिन ई। जनन अंगों के विकास में भी सहायक है। जनन सेक्स ऑर्गन जो है, जनन अंगों के विकास के अंदर जो सहायक है ना, वो ये है। ठीक है, क्लियर हुई बात? यानी विटामिन ई जो है, अब समझो इस बात को, क्लियर तो हो गई, मार्कर में इंक खत्म हो गई ना। टोकोफेरोल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इसमें आप केमिस्ट्री भी आपको पढ़ाई जा रही है, फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना, और बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। यहाँ पे जो चीज़ पढ़ाई जाती है शिद्दत से, प्यार से पढ़ाई जाती है। भैया एक बात को समझा के जो चीज़ पढ़ाई जाए और उसके बाद आप कई सालों तक ना भूलो, वो चीज़ होती है पढ़ाई। तो वो चीज़ें यहाँ पर इतनी मेहनत करवा के, इतनी शिद्दत से आपको पढ़ाया जाता है भी, ताकि आप इस चीज़ को एक बार पढ़ने के बाद काफ़ी दिनों तक, पेपर के बाद तक ना भूलो भी ये चीज़ हमने कहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो वो चीज़ें आपसे एक एक चीज़ को आराम से, प्यार से, विटामिन ई, टोकोफेरोल नाम है, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, करके चला जाता। 3 मिनट का काम था, लेकिन आधा घंटा लगा दूँ मैं 3 विटामिन में भी। उसका कारण क्या है? कहानी बना के आराम से, प्यार से समझेंगे, क्योंकि ये तो बोरिंग से सब्जेक्ट होते हैं यार, विटामिन वगैरह हो गए बोरिंग से, लेकिन उनको अच्छा बनाएं, इसको लिंक करें कोई चीज़ से ना, मज़ा आएगा। देखो, जनन अंगों का विकास करता है, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन क्यों कहा जाता है? जब अगर स्किन जो है ना, आपने कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट देखे होंगे, जैसे बालों की वृद्धि के लिए भी सहायक है ये। बालों की सुंदरता, आपने शैम्पू वगैरह लगाया होगा, आपने कंडीशनर वगैरह लगाया होगा, आपने सीरम वगैरह लगाई होगी, आपने कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो ब्यूटी यानी सुंदरता बढ़ाने के लिए, फेयर एंड लवली हो गई, या आपने फेयर एंड हैंडसम और ठीक है ना, जो पुट्टी वाला सिस्टम है ब्यूटी पार्लर, उसके अंदर जो प्रोडक्ट रखे होते हैं उन्हें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कह सकते हो आप। उसके अंदर आपको लगभग, आप घर पे शैम्पू वगैरह देखना, उस पर लिखा मिलेगा विटामिन ई से भरपूर। तो विटामिन ई क्या करता है? आपके बालों की सुंदरता, शाइनिंग ला के आता है, आपके चिकने बनाता है विटामिन ई। विटामिन ई की कैप्सूल जो होते हैं उनकी सफा वगैरह की जाती है आपके बालों में, तो बाल को चिकना, ठीक है ना, बहुत स्मूथ बनाता है ये विटामिन ई। त्वचा को भी आपकी स्मूथ बनाता है, स्मूथ यानी चिकनी बनाने का काम करता है, चिकनी, और उसके अंदर खिंचाव यानी बुढ़ा जल्दी दिखाई नहीं देता बंदा, अगर विटामिन ई सही से है। ठीक है, यानी उसमें अगर आपके अंदर विटामिन ई की कमी हो जाए तो मान लो क्या होगा, ये तो बाद में बताऊंगा। शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं ना, जो आपके जनन क्षमता, मादा के अंदर अंडाणु जो होता है वो क्या करता है, जनन, उसका जनन कोशिका है, उसके बिना अंडा जो एक स्रावित होता है, वो जब निषेचन होता है शुक्राणु और अंडाणु का, तब माँ बनती है। कौन बनती है? कोई महिला माँ बनती है। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण जो होगा वो विटामिन ई करने में सहायक है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो आपको पता है ये त्वचा में खिंचाव कम होगा, आपको अंडाणु शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, जनन अंगों का विकास ढंग से नहीं होगा, बालों की वृद्धि घट जाएगी, ठीक है ना, यानी बाल टूटने शुरू हो जाएंगे। तो कमी से क्या होगा, इसकी आगे ही लिख लो, कमी से क्या होगा तो आपको पता ही है, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाएगी, स्किन डल हो जाएगी आपकी, रिंकल स्किल हो जाए, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाएगी, बुढ़े हो जाओगे आप, है ना। अंडाणु शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो बांझपन का शिकार हो जाओगे। तो बांझपन रोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जिसको हम स्टेरिलिटी बोलते हैं, बांझपन। ठीक है, स्टेरिलिटी का मतलब है इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब है नपुंसकता या बांझपन। उसके अंदर विटामिन ई की कमी से अंडाणु शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, पुरुष बाप नहीं बन सकता और महिला माँ नहीं बन सकती अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो। इतना खतरनाक रोग होता है। बांझपन रोग किसकी वजह से होता है, तो बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा, हेयर फॉल हो जाएगा, बालों का
झड़ना शुरू हो जाएगा, आपके हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा विटामिन ए की कमी से, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, जनन क्षमता, ठीक है। टोकोफेरोल इसका नाम है, ये काम करता है और इसकी कमी से ये रोग हो जाते हैं। बात करें सोर्स की, तो सोर्स क्या है इसका, तो गेहूँ, अंकुरित गेहूँ का तेल, स्प्राउटेड व्हीट ऑयल जो है ना, अंकुरित गेहूँ का तेल इसका सबसे अच्छा भरपूर है। बाकी नट्स जितने भी होते हैं, जैसे बादाम हो गया आपका, ठीक है ना, काजू हो गया आपका, कैश, और जैसे अखरोट हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। नट्स जितने भी हैं वो विटामिन ए के स्रोत हैं। वेजिटेबल, हरी सब्जियां भी विटामिन ए के स्रोत है। सबसे अच्छा स्रोत है अंकुरित गेहूं का तेल, यानी स्प्राउटेड व्हीट ऑयल जो है, अंकुरित हो जाती है जब गेहूँ, ठीक है ना, तो उसका तेल जब निकाला जाता है तो वो तेल सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो स्रोत ये है, कमी से रोग ये बांझपन है, ठीक है ना, बालों का झड़ना, त्वचा का कार्य ये है, नाम ये लिए जाते हैं। क्लियर हुई मेरे हिसाब से। विटामिन के की बात करेंगे हम। सुंदरता का विटामिन, विटामिन है ई, ठीक है ना, टोकोफेरोल। किसको टोको भैया, सुंदर होगा उसको तो टोका ही जाएगा, कहीं ना कहीं रोका जाएगा, टोका जाएगा। विटामिन के हम पढ़ने जा रहे हैं, विटामिन के बारे में। विटामिन के क्या चीज़ है, विटामिन के रासायनिक नाम है इसका फिलोक्विनन। क्या नाम है इसका, फिलोक्विनन, फिलोक्विनन। यहाँ से याद रख लो, कवीन 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 कवीन, और के कवीन, कै कवीन कवीन, रानी है ना, रानी। तो फिलोक्विनन किसका नाम है, विटामिन के का। हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, कार्य इसके क्या है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। आप ये बात भी लिख सकते हो, कार्य इसका रक्त का थक्का जमाने से पहले कार्य होता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, का निर्माण करने में सहायक है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करने में, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, ठीक है। तो एक तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, उसके बाद ये यकृत के लीवर फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करता है। यकृत के कार्यों में सहायक, बहुत ज़्यादा विटामिन के की भूमिका रहती है। लीवर जो फंक्शन करता है, फंक्शनिंग जो लीवर की है, उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका रहती है विटामिन के की। और विटामिन बी तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। प्रोथ्रोम्बिन आगे जाके थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन वगैरह आगे जाके किस प्रकार से ब्लड क्लॉट करते हैं वो रक्त के वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाया गया है, किस प्रकार से ब्लड क्लॉट होता है, किस प्रकार से कार्य करते हैं विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ठीक है। तो 13 फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं विटामिन के का, रक्त के थक्के का निर्माण करते हैं। 13 में से एक बड़ी भूमिका रहती है विटामिन के की। किसकी, विटामिन के की, ठीक है। और अगर विटामिन के की हो जाए कमी, ठीक है, स्रोत क्या है इसके, ये पढ़ लो, कमी तो बाद में पढ़ लेंगे। स्रोत जो है, ये स्रोत हैं इसके, वैसे तो हरी सब्जियां, इसकी अच्छी स्रोत है, ठीक है। मछली सबसे अच्छा स्रोत है, मछली के यकृत का तेल, ठीक है। मछली के यकृत का तेल भी इसका अच्छा स्रोत है। जैसे विटामिन डी का अच्छा स्रोत था, बताऊंगा किस किस का
लीवर बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो मछली के यकृत का तेल भी इसका अच्छा स्रोत है। ठीक है, दूसरी और स्रोत के इसका निर्माण जो वैसे किया जाता है ना, हमारे शरीर के अंदर इसका निर्माण होता है और लीवर इसको एक्टिव करता है। निर्माण किया जाता है कोलन बैक्टीरिया या कोलोन बैक्टीरिया जो होते हैं ना उनके द्वारा, यानी कोलोन जीवाणु जो है, कोलन जीवाणुओं के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है हमारे शरीर के अंदर। जैसे ई कोलाई को हमें मित्र जीवाणु कहते हैं, ई एस्केरिस कोलाई। जीवाणु क्या करते हैं, विटामिन के का निर्माण करते हैं। तो ई कोलाई मित्र जीवाणु, ये हमारे मित्र जीवाणु बेचारे, फ्रेंड बैक्टीरिया है, तो मित्र जीवाणु भी कहा जाता है। और लूज मोशन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, इनकी मात्रा ज़्यादा या संख्या बढ़ जाए तो ई कोलाई क्या करते हैं, आंत में रहते हैं। आंत के कोलन जीवाणु इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बड़ी आंत जो है उसके भाग को क्या बोला जाता है, कोलोन बोला जाता है। ठीक है ना, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन। ठीक है, तो ट्रांसवर्ज कोलन। तो कोलन के अंदर यानी बड़ी आंत के अंदर पाए जाते हैं कोलन बैक्टीरिया जो विटामिन के का निर्माण करने में सहायक होते हैं। ठीक है, विटामिन के ई कोलाई बोलते हैं इसको, जीवाणु हमारे मित्र जीवाणु भी कहा जाता है। ठीक है, हरी सब्जियां, मछली के यकृत के। अगर हो जाए इसकी कमी हो जाए तो इसमें रोग कौन सा होगा, तो कमी से रोग होता है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं बनता या प्रॉपरली नहीं बनता। ठीक है ना, लिख लो, ब्लीडिंग डिजीज बोल देते हैं इसको। ठीक है, यानी विटामिन ए के की अगर कमी हो जाए ना तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होगा। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होगा तो थ्रोम्बिन नहीं बनेगा। थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो थ्रोम्बिन के साथ विटामिन जो आपका कैल्शियम है, थ्रोम्बिन और विटामिन के कैल्शियम मिलके प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के और कैल्शियम का निर्माण करके थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। थ्रोम्बिन आगे जाके मतलब किस प्रकार से फाइब्रिन का निर्माण करता है, और फाइब्रिन और जो आपकी प्लेटलेट्स हैं और आपके जो आरबीसी हैं जो उनके अंदर जाल सा बना के घुस जाती है और उसके लास्ट में एक ब्लड क्लॉट यानी रक्त का थक्का बन जाता है चोट लगने पे। तो पता ही आपको ब्लड क्लॉटिंग, तो आपको ब्लड पढ़ी रखा होगा आपने, पूरा वीडियो डाला गया हमारे दूसरे चैनल पे, वहाँ पे। ये चैनल तो नया ही बनाया ना, बाकी सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप, कोई बात नहीं, आपका फ़र्ज़ है, जैसा हो आप चाहो वैसा करो यार, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ो यार, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, आराम से पढ़ो। तो रक्त का थक्का किसकी कमी से नहीं जमता, विटामिन के की कमी से। फिलोक्विनिन किसका नाम है, इसका काम ये करता है और ये इसके स्रोत हैं। विटामिन के का निर्माण वैसे यहाँ पे होता है। अगर मैं बात करूँ स्टोर होने की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें कुछ है नहीं, आपसे इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। क्या है देखो, मैं कह दूं यकृत में कौन से विटामिन संग्रहित होते हैं, यकृत में संग्रह कौन कौन से विटामिन का संग्रह होता है। तो आप इसको याद रखना आपके लिए मुश्किल है, रट्टा मारोगे, नहीं रखना भैया। मैंने एक बात कही, कीड़ा कहाँ लगता है, वसा, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, के, ई, डी, ए है, कीड़ा है। और वसा जो है ना उसका संग्रह करने का काम भी कौन करता है, वसा का संग्रह भी कौन करता है, लीवर करता है। वसा का संग्रह जहाँ हुए, और लीवर फैटी लीवर सुना होगा आपने, फैटी लीवर, फैट ज़्यादा होने पे लीवर फैटी, तो वसा का कुछ मात्रा में संग्रह भी करता है। अब वसा का संग्रह करता है तो वसा में घुलनशील विटामिन का भी ये संग्रह कर लेता है। ठीक है ना, तो यकृत के अंदर विटामिन ए भी संग्रहित होता है, विटामिन डी भी संग्रहित होता है, विटामिन ई भी संग्रहित होता है, और विटामिन के, 4 विटामिन का संग्रह यानी स्टोर करने का काम जो है विटामिन यकृत करता है। यानी वसा में घुलनशील विटामिन यकृत में संग्रहित होते हैं। कौन से विटामिन, बी व सी, कौन से विटामिन है जो यकृत के अंदर
संग्रहित या संग्रह नहीं होता जिनका, तो वो विटामिन है बी और सी। ये जल में घुलनशील विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर लंबे समय तक बने नहीं रह सकते, इनको लेना आवश्यक होता है भोजन के साथ, ठीक है ना। विटामिन बी और सी आवश्यक है, और ये विटामिन बहुत कम मात्रा में हमें लेने होते हैं, और ये संग्रहित भी हो जाते हैं इमरजेंसी में। ये क्या है, हमारे यकृत में संग्रहित रहते हैं, लेकिन ये विटामिन यकृत में संग्रहित नहीं रहते। जल में घुलनशील है, यूरिन के द्वारा, मूत्र के द्वारा भी बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है ना, याद करना। तो हो गया आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। करें, 30 मिनट की वीडियो हो गई, ठीक है। चलो लिख देता हूँ मैं बी कॉम्प्लेक्स। रासायनिक नाम ही लिखूँगा, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, ठीक है। B1 का रासायनिक नाम आपसे पूछे थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन। और कमी से रोग होता है आपका बेरी बेरी। कुछ नहीं बताऊंगा मैं इनके बारे में, लिखाऊंगा बस। कमी से रोग क्या होता है, बेरी बेरी। इसका होता है राइबो फ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन जो है वो किसका रासायनिक नाम है, B2 का रासायनिक नाम है, ठीक है। और इसका नाम है नियोसिन, निकोटीन या नियोसिन। B3 का रासायनिक नाम पूछा आपसे तो नियोसिन है। B4 का बाद में लिख लेना, इसका है पेंटाथेनिक एसिड, अमल इसका रासायनिक नाम है। इसका पायरोडॉक्सिन, नाम थोड़े से अचपड़े हैं भाई, पायरोडॉक्सिन, ठीक है। किसका, B6 का। बायोटीन B7 का, बायोटीन B7 का रासायनिक नाम है। B9 का रासायनिक नाम क्या है, B9 का बाद में लिखेंगे, B12 का लिख लो आप। B12 का है साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन, ठीक है ना। अब देखो B4 को एडानिन कहते हैं। B4 को क्या बोलते हैं, एडानिन। एडानिन किसका रासायनिक नाम है, B4 का रासायनिक नाम है, ठीक है। और बायोटीन किसका है, तो साइनोकोबाल्ट अमीन किसका है, ये चीज़ें। इसकी कमी से हो जाता है आपको चिलोसिस, और इसकी कमी से होता है आपको केस रोग, बालों के रोग हो जाते हैं। B5 पेलाग्रा, B5 से क्या होता है आपको पेलाग्रा रोग हो जाता है कमी से। B6 से आपको हो सकता है RBC की कमी, या आप कह सकते हो B6 से होता है एनीमिया, ठीक है। इससे होता है लकवा, पैरालाइज, और इसमें होती है RBC की कमी, ठीक है। बस इतना लिख लो, बहुत आपके लिए। रोग क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, ये चीज़ें पढ़नी है तो आप डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं बता दूं थोड़ा सा और डिटेल से, मत्था कफाई ना करना चाहते हो तो बस इतना पढ़ लो, यहाँ से इतना ही पूछा जाएगा। रोग क्या है इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा आपसे। B1 का रासायनिक नाम क्या है ये पूछा जाता है, और B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है,
B1 की कमी से बेरी, B2 की कमी से चिलोसिस, B3 कैंसर रोग यानी बालों का झड़ना वगैरह, टूटना वगैरह, धूमों के बाल हो गए वगैरह वगैरह वगैरह, ये हो जाते हैं, ठीक है ना। पेलाग्राइस में त्वचा वगैरह है, उसके अंदर दिक्कत आ जाती है आपको, लेकिन वो नहीं पढ़ना है। एनीमिया के अंदर खून की कमी हो जाती है, वो B6 की, और बायोटीन, लकवा, साइनोकोबालामीन। कौन सा विटामिन है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो ये कोबाल्ट धातु है जो B12 में पाई जाती है, और RBC की कमी हो जाती है इसकी कमी से। B6, B9 और B12 कोरिलेटेड विटामिन कहते हैं इनको, कोरिलेटेड विटामिन बी कहा जाता है। 6, 9, 12, ठीक है। और तीनों RBC के निर्माण में सहायक, और उनकी तीनों की कमी से भी क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। बाकी डिटेल से तो बहुत डिटेल से पढ़ा सकता हूँ मैं इनको, और भी डिटेल से पढ़ा सकता हूँ, ज़्यादा टाइम खपाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से इतना पढ़ लो, आपके लिए काफ़ी है, इनफ है, ठीक है, सफिशेंट है, तो बहुत हुआ, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बता देना भैया कैसी लगी आपको वीडियो। बहुत अच्छे प्यारे प्यारे आप बच्चे हो, प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, प्यारे प्यारे कमेंट और भी कर देना, ठीक है। तो हम खुश हो जाते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है, और दिल खुश हो जाता है तो आराम से खुशी खुशी पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल दोबारा नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।